हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की एनर्जीज़ में देखेंगे कि आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही है, उनके मन में आपको लेकर क्या है और क्या चल रहा है उनके दिल में, उनके दिमाग में। सो इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल है ये रीडिंग एंड टाइमलेस है, तो जनरल रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं एंड टाइमलेस रीडिंग है तो कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप कभी भी इस टैरो कार्ड रीडिंग को, इस एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं। तो क्या है एनर्जी आपके पर्सन की, क्या फीलिंग्स है उनकी आपको लेकर, इस चीज़ को देखेंगे। तो काफ़ी स्ट्रक हो रही है एनर्जीज़, लेकिन फिर भी चेक करेंगे, देखते हैं। अगर नहीं आती है तो फिर निकाल लेंगे। क्या है कार्ड में एनर्जीज, देखते हैं कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ संदेश दें, बताएं मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, आखिर उनकी जो पर्सन है उनके इस समय पर उनके जो माइंड में, दिल में, मस्तिष्क में क्या चल रहा है। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनके पर्सन के दिल में उनके लिए क्या चल रहा है। ओह माय गॉड, बड़ा ही एनर्जीज स्ट्रक हो रही है। अपनी बातों को बता नहीं रहे हैं आई थिंक आपके पर्सन, या आपको ना उनकी साइड से कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है। देखिए कितनी देर बाद। ओह माय गॉड, हार्ट चक्रा इस समय पर, हार्ट चक्र की जो एनर्जीज आ रही है ना, देखो अपने और आपके रिश्ते को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। इनकी इस एनर्जीज़ को देखकर अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो ये पर्सन है ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे, ठीक है। क्योंकि इस समय पर इमोशनली बहुत ज़्यादा, मैं इनको देख रही हूँ कि इमोशनली बहुत वीक फील कर रहे हैं। और मतलब क्या हो रहा है ना, इनकी एनर्जीज़ को देखकर देखो हार्ट चक्र की एनर्जीज आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो हार्ट चक्र एक तो आपका इमोशनल एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा बताता है कि बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं, बहुत मतलब उनको ना पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं, आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं। और आप लोग मतलब सालों पहले भी अगर मिले थे और बीच में आपका कनेक्शन ऑफ हो गया था, तो फिर ना इनको अचानक से इन्होंने या तो आपका कुछ फ़ोटोज़ देखा है या सडन इन्होंने आपके बारे, उनके कुछ थॉट्स आपके लिए आए हैं। क्योंकि जो मैं देख रही हूँ ना, बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है आप लोगों का, लेकिन इसमें जो एनर्जीज़ आ रही ना, इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन को ना सडन आपकी याद आई है बहुत दिनों के बाद, है ना। मतलब बहुत दिनों से नो कांटेक्ट हो सकता है, काफ़ी दिन ऐसे हो गए हैं जो आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, ऐसा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इन आपकी जो याद है ना, वो इनको बार बार अपनी तरफ खींच रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आई थिंक आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होगे और इनकी सोल आपकी सोल के साथ कनेक्ट है। समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो भी आपको एनर्जीज़ मिलना शुरू हो जाएगी। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एंजल यानी कि यूनिवर्स है ना, इनके सामने बार बार आपकी वो चीज़ों को शो करेंगे, बार बार इनके सामने आपकी कुछ ऐसी, आपके नाम है या फिर आपसे रिलेटेड कुछ है, या अचानक से फ़ोटोग्राफ दिखाई दे जाना, कुछ भी सडन ऐसा जिससे कि आपको या उनको ये पता चले कि आप उन्हें याद करें या फिर वो आपको याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच का जो हार्ट चक्र है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है, बैलेंस में दिख रहा है। मतलब इमोशनली तौर पर ना ये पर्सन आपके पास लौट कर आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। मतलब बड़ी बेचैनी वाली एनर्जीज आ रही है, ठीक है। इस समय दूरियां हैं और ये दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। इस समय की जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, मतलब क्या हो रहा है ना कि उनको ना एक घुटन सी फील हो रही है, एकदम जैसे घुटता है ना इंसान, तो घुटन सी फील हो रही है। और घुटन सी फील इसलिए हो रही है क्योंकि वो आपसे ना बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब आप लोगों के बीच में तो दूरियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, या उन्होंने अपने और आपके रिश्ते को ना ख़त्म कर दिया है, बोलना बंद कर दिया है आपसे। और लेकिन दिल से बराबर लगातार उनकी जो दिल में जो फीलिंग्स है ना,
वो लगातार ये आपको याद करते रहते हैं, बराबर इनके माइंड में आपके लिए चलते रहते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी ना आपसे रिलेटेड थी इनके पास, जिनको ना इन्होंने बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ आपके गिफ्ट्स हो सकते हैं, या कुछ मैसेजेस भी हो सकते हैं, या कुछ फ़ोटोज़ग्राफ हो सकती हैं आपकी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपके पार्टनर ने आपको, आपकी चीज़ों को ना बड़े दिल से संभाल के रखा हुआ है, बड़े उससे संभाल के रखा हुआ है इन्होंने, कि ये कहीं ना कहीं मतलब क्या होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा किसी के साथ कनेक्शन होता है तब ऐसी फीलिंग्स आती है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन जो है ना, दूसरी चीज़ यहाँ पर, तीसरा कार्ड यहाँ पर ये आया हुआ है कि अकेले है ये। तो थर्ड पार्टी कोई अगर है भी इनके साथ, मान लीजिए अगर ये थर्ड पार्टी अगर है भी इनके साथ कोई, मान लीजिए तीसरा इंसान कोई है भी, तो उसके साथ इनका जो कनेक्शन है ना वो मुझे ऑफ दिखाई दे रहा है, मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है। मतलब हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई हो, इस समय भी हो कोई, या किसी तीसरे इंसान की वजह से ही आप में दूरी आई हों। तो उनके साथ ना इनका रिलेशनशिप मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, आपके पर्सन के बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़े। और ये भी एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ना कल काफ़ी ज़्यादा मतलब अकेलापन महसूस कर रहे थे आपके पर्सन, और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, सैड हो रहे थे। बार बार उनको देख के ऐसा लग रहा है, इस कार्ड को देख कर कि आपका नाम मन में ले रहे थे, बड़ा अफसोस जता रहे थे कि क्यों हम अलग हो गए और क्यों हमारे बीच में दूरियां आ गई। मतलब आप ये समझ लो कि ये जो इंसान है, ये चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल हो, इनके दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स बहुत लविंग है। लेकिन आप लोगों के बीच में दूरियां आ ही गई, अचानक से गए हैं। ये एनर्जीज़ ये भी दिख रही है कि अचानक से, मतलब आपकी ज़िंदगी में सडन आना और सडन जाना, दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं। मतलब जब आप किस ज़िंदगी में जुड़े होंगे ना, तब भी आपको सडन पता चला होगा कि हाँ भाई, ये लाइफ में हमारे आगे, मतलब बड़ा एक अच्छा सा एहसास हुआ होगा इस एनर्जीज़ को देखकर, लग रहा है जब ये आपकी ज़िंदगी में जुड़े, बड़े कमिटमेंट वगैरह देना, बड़ा ही बात करना, और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर टैरो कार्ड जो है ना वो बता रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत, मतलब वो टाइम रहा होगा आपका जब आपने एक दूसरे को रिलेशनशिप में आप आए होंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया होगा, समझा होगा। लेकिन बीच में ना बड़ी दिक्कतें, बड़ी ही दिक्कतें, मतलब हर टाइम आप ने मतलब कोशिश की है, एफर्ट्स डालें कि भाई आपका और इनका रिश्ता जो है ना वो किसी तरह सही हो जाए, रिलेशनशिप आप लोगों का ना ठीक हो जाए। आप दोनों एक दूसरे अपने रिलेशनशिप में ना मतलब खुश तो बहुत थे, लेकिन दूरियां इतनी आ गई ना कि वो दूरियां अभी तक आपकी मिट नहीं रही हैं। और मैं जैसे देख रही हूँ ना कि कल आपको बहुत मिस कर रहे थे, बार बार आप ही के बारे में सोच रहे थे। तो ऐसे एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। कल अकेलापन भी बहुत फील कर रहे हैं। कल से क्या यहाँ पर जो मेरे को दिख रहा है उसके हिसाब से तो मैं देखूँ ना, कुछ दिन से लगातार ही आपके जो पर्सन है ना अकेलापन सा फील कर रहे हैं। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अकेले हो चुके हैं, उन्होंने आपको दूर कर दिया या दूर हो गए, ठीक है, और वो अपनी ज़िंदगी में ना एकदम खुश नहीं है ये इंसान। ये आपका कोई भी पार्टनर, कोई भी रिलेशनशिप हो इनके साथ आपका, लेकिन बड़ा ही मतलब इनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अकेला होना और किसी का साथ नहीं होना, उदास होना और दुखी होना, चाहे तो आपसे कांटेक्ट कर भी लें लेकिन कहीं ना कहीं बड़े ही परेशान भी हैं, बहुत स्ट्रेस है। और मतलब एक तरीके से इनकी निजी ज़िंदगी जो दिख रही है वो ज़िंदगी में मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग एनर्जीज़ दिख रही है। मतलब हो सकता है इनकी एनर्जीज़ को देखकर ना समय इनका साथ नहीं दे रहा है, तभी ये। और कहीं ना कहीं जब ऐसा होता है ना कि जब समय साथ नहीं देता, इंसान परेशान होता है ना, तो ऐसे में वो इंसान याद आता है ना जो उस समय में साथ देता था, प्यार करता था, सपोर्ट करता था, है ना, और खुश रखता था, उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप था, घंटों बातें होती थी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, लविंग फीलिंग्स थी। तो वो सारी बातें इन्हें बहुत याद आ रही हैं आपको लेकर, बहुत बार बार। मतलब आप ये समझ लो कि आपका चेहरा इनकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा है।
ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है और ये अपने दिल को संभाल नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब मतलब आप आपका होना ज़रूरी है इनकी लाइफ में। बिना आपके ये अपनी लाइफ को संभाल नहीं पाएंगे। बहुत अकेलापन इनको फ़ील होने लगा है और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये आपको। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर इनकी आ रही है पल पल, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप इंतज़ार भी कर रहे हो, अगर आप बहुत टाइम से इनका इंतज़ार भी कर रहे हो, तो मैं तो यही बोलूँगी कि समय जो है ना इनका रियूनियन का ही दिख रहा है। और कहीं कहीं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि इन्होंने नंबर वगैरह भी चेंज कर देना, बड़ा ढूंढ रहे हैं आपको। मतलब किसी किसी पॉइंट पर लग रहा है, किसी किसी पॉइंट पर नहीं लग रहा है, बट शेयर भी करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं ना दिल से जो जुड़ी हुई थी ना, वो शेयर करना चाह रहे हैं कि मतलब शेयर करें आपसे कि हाँ परेशान हो, मुझे संभाल लो। तो ये चीज़ दिख रही है। राशियाँ यहाँ जो दिख रही ना, पाइसेस दिख रही है, सिंह राशि, कन्या, तुला और मेष, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, ये दिख रही हैं राशियाँ। और धनु भी दिख रही है, धनु और स्कॉर्पियो भी राशि दिख रही है। तो शेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन शेयर अपना लव तो देखो शेयर करना ही चाहते हैं, लेकिन परेशानियां भी शेयर करना चाहते हैं लव के साथ साथ। वो बातें भी शेयर करना चाहते हैं ना कि ये अकेले क्यों छोड़कर चले गए थे आपको, और क्यों इतना बदल गए थे, और क्या रीज़न हो गए थे कि ये इस तरीके का बिहेवियर करने लगे थे आपसे, जो इन्होंने दूरियां बना ली और किसके कहने पर बनाई, ये सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। और आपको देखो यहाँ पर दिल का टूटा हुआ दिख भी रहा होगा, तो मतलब कहना अंदर से बहुत बुरा भी लग रहा है कि क्यों आपका साथ छोड़ दिया। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि वो हर बात जो इस समय आपके मन में चल रही है कि इसको याद आती होगी कि नहीं आती होगी, वो प्यार करते हैं कि नहीं, बराबर उनके दिल में ये चल रही है। क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं ये पार्टनर आपको, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो आपके रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाई। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास था वो यही था कि हाँ भैया इनकी साइड से तो ना अब चीज़ें ठीक होंगी। मतलब कहीं ना कहीं ये इनका दिल जो है ना वो यही कह रहा है कि ये अब अपने रिलेशनशिप को खुद ठीक करेंगे। मतलब रोता हुआ एनर्जीज आ रही है, रोते हुए ही आपको कह रहे हैं कि मैंने नहीं समझा तुम्हारे प्यार को, मैंने नहीं जो है वो रिस्पॉन्स दिया, मैंने ही थर्ड पार्टी का साथ दिया, या मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, मैं अचानक चला गया। अब लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ, तुम्हें भरोसा नहीं तो देखो मेरा दिल किस तरीके से टूट रहा है तुम्हारे बिना। तो ये फीलिंग्स निकल कर आ रही है। ये जो वर्डिंग मैंने बोली है वो कहीं ना कहीं इस एनर्जीज़ को देखकर मैंने आपके पर्सन की वर्डिंग बोलने की कोशिश की है। पता नहीं कितना क्लियर मैं बोल पाई हूँ, लेकिन आप पिक्चर से देख सकते हो। वो अपने जो फीलिंग्स हैं ना उनको हथेली पर रखकर अपने टूटे हुए दिल को दिखाकर आपको बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैं अंदर से टूट चुकी हूँ या टूट चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, तुम्हारी कदर ना करके, अपने प्यार को, अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस ना देके। तो अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना वो आपके रिलेशनशिप में अब दोबारा से एनर्जी जो है ना वो ठीक होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि आपके रिश्ते को एक बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी, प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स कृपा करें आप उनका रियूनियन हो जाए। और इस समय पर श्रावण मास में पूजा जो है वो अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए पूजा जो है वो करवाना चाहते हैं, शिव जी की आराधना करवाना चाहते हैं, तो नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पता कर लीजिएगा। अगर आपको मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने विवाह के लिए, देरी आ रही विवाह में, या मनचाहे पार्टनर से विवाह के लिए अगर आप शादी के लिए करवाना चाहते हैं पूजा, तो ये मौका बहुत अच्छा है श्रावण मास का, आप इसमें बुक करवा सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं। तो यहाँ पर एक एनर्जीज़ को मैं देखती हूँ, तो एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि भाई स्टेबल होना चाहते हैं ये जो पर्सन है। ये मतलब देखो फिर इसी कार्ड को उठा लिया मैंने, और मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि बार बार मुझे खींचे जा रहा है ये कार्ड। ये कहना चाह रहे हैं, ये दो कार्ड भी ले लेते हैं, ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा साथ मैंने तब नहीं दिया, तुम्हारे प्यार को मैंने तब नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? बहुत सारी चीज़ें थी, नहीं समझ पाया, कंट्रोल भी था, है जो भी।
अब लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा या मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब हम एक हो जाए, अब हमारे बीच में जो दूरियां हैं ना वो ख़त्म हो जाए, अब हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही ना वो ऐसे इंसान की एनर्जीज आ रही है जिसने आपके प्यार को बहुत अच्छी तरीके से समझा, आपका प्यार भी पाया, आपका विश्वास भी खोया, आपको धोखे भी दिए, आपके साथ सच्चा भी रहा, आपके साथ 100 झूठ भी बोले, और आज ये स्थिति हो गई है कि ये आपके प्यार को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं और इन्हें ये समझ आ गया है कि हाँ, आपके बिना ये पूरी तरीके से अकेले हैं। सो डियर गाइज, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस आप ले सकते हैं, नंबर वीडियो पर है। एंड टेक केयर, बाय बाय।